आज की क्लास में हम लोग फ्लो मेजरमेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है फ्लो मेजर करने का ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस फ्लो मीटर। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिफरेंशियल प्रेशर पे काम करता है। मतलब हम दो पॉइंट चूज करेंगे और उस पर हम प्रेशर निकाल लेंगे P1 और P2। तो जो वेलोसिटी आएगी, मतलब जो पाइप से पानी फ्लो हो रहा, वो डिपेंड करेगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा P, अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2 प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से अब देखा जाए इसका पूरी वर्किंग क्या है। अब देखिए यहाँ ये चीज लिखी हुई है, देखिए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एग्जैक्टली आता है अंडर रूट में 2 डेल्टा P बाई रो, जहां रो है जिस जो जैसे पाइप से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, जिसका फ्लो रेट निकालना है, तो उसकी डेंसिटी होती है। यहाँ मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है पानी से, उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वाटर की डेंसिटी पुट होगी। और कोई है तो ये फ्लोइंग फ्लूइड हो गया, जो फ्लूइड का डेंसिटी हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखिए, मान लीजिए किसी पाइप से पानी बह रहा है और हमें उसका फ्लो रेट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सेटअप पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑरिफिस का सेटअप ये है, ये पूरा उसी पाइप में आप सेट कर देंगे। तो इसका मतलब जो इसके ऑलरेडी पाइप है उसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम होना चाहिए। मतलब ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो इसका डायमीटर उतना ही रखेंगे जितना आपका जिस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है उसका क्या डायमीटर है, तो अदरवाइज आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, ताकि ये वहीं आके बैठ जाए। ठीक है, तो इसको बीच में कहीं इसको प्लेस किया जाएगा। देखिए अब इसका डायमीटर डी है, सेम एज डायमीटर ऑफ मेन पाइप। तो अब यहां से पानी इससे होते हुए जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, तो होगा क्या, हम यहाँ एक अवरोध लगा दिए। देखिए ये अवरोध है, अवरोध मतलब रुकावट। यहाँ एरिया वही था, यहाँ एरिया A1 है शुरू में। इसके बाद जब अवरोध के बीच में देखो, यहाँ एरिया है A2, ये एरिया है A2, ये एरिया काफी कम है। A1 तो उतना हो गया ना, A1 जो एरिया निकलेगा वही डायमीटर है जो मेन पाइप का है, तो A1 काफी ज्यादा है, A2 काफी कम है। तो होगा क्या, होगा क्या इस पॉइंट पर, देखिए इसके अवरोध के पहले, मतलब इधर एक अवरोध के बाद इधर, जहां A2 एरिया है और यहाँ A1 है, जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के पहले यहाँ क्या होगा, पानी काफी जमा हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है ना बाहर जाने का। पानी जमा हो जाएगा क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है। तो यहाँ पानी का स्टॉक एक तरह से रुक गया ना, और इस जैसे इसके बाहर जाओगे अचानक इसको फिर स्पेस मिल गया, तो इन सब एरिया में फिर फ्लो होने लगेगा। तो होगा क्या, यहाँ जो है पानी जमा हो गया। तो अगर प्रेशर का ग्राफ बनाओगे, ये वाला आपका प्रेशर है, और जैसे जैसे हम ऑरिफिस के आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में ये ऑरिफिस रखा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं प्रेशर क्या होगा। शुरू में एक कांस्टेंट प्रेशर है, फिर देखिए ये ऑब्स्ट्रक्शन के पहले, इस अवरोध के जस्ट पहले, ये वाली लाइन एकदम उसी के ऊपर बनी हुई है, ये इसके जस्ट पहले देखिए प्रेशर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी रुक गया, काफी स्टॉक लग गया ना, या कह सकते हो आप वेलोसिटी काफी कम हो गई क्योंकि जगह नहीं मिला। वेलोसिटी डाउन कर दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रेशर वाला जो पार्ट है P1 वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ इसकी हाइट ऊपर चला गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब इसके ऑब्स्ट्रक्शन के अवरोध के बाद, इसको क्या अवरोध, जो अवरोध यहाँ लगा रहे हो उस जगह को हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं। इस जगह को हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं। तो थ्रोट के पहले आपका अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा है, फिर जैसे ही थ्रोट के आगे जाओगे, थ्रोट के आगे मतलब इन सब एरिया में इधर आपको फिर पूरा एरिया यहाँ मिल गया अच्छी खासी। अब क्या होगा, अचानक यहाँ जैसे ही निकला, इसको इसकी वेलोसिटी, चूंकि यहाँ जगह कम था, अब यहाँ से निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से इसके जस्ट पास में यहाँ प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो एक तरह से आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा, प्रेशर डाउन हुआ, डाउन होते होते फिर अब आपको पूरा एरिया A2 मिल गया। ये अब जो एरिया है A1 के बराबर है इधर, अब ये तो A1 हो गया ना, इधर A1 हो गया, अब वही है A1 हो गया, यहाँ केवल A2 था, बाकी इधर तो A1 ही है। तो अब A1 एरिया मिल गया, तो धीरे धीरे आपका उस प्रेशर को रिकवर करेगा जो पहले था।
तो आपने देखा थ्रोट के पहले, जस्ट पहले आपका प्रेशर अचानक ऊपर चला गया, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, काफी कम हो गया, उसके बाद फिर रिकवर कर रहा है। कम क्यों हुआ? क्योंकि इस जोन में आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डाउन हो गया, v2 जो है बहुत लेस हो गया। v2 नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, आप जगह कम दे दिए ना। देखिए a1v1 इक्वल टू a2v2, a1v1 इक्वल टू a2v2। अगर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। तो देखिए इसके इधर थ्रोट के बाद में देखिए a2 आपने कम किया तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इधर देखिए थ्रोट के पहले a1 ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाता है, अगर एरिया आप कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी जब बढ़ती है तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो प्रेशर वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला टर्म आपका कम हो गया ना, हाफ रो वी स्क्वायर। अगर वो बढ़ेगा तो नहीं, अगर V2 ले लीजिए, हाफ रो V2 स्क्वायर वो बढ़ा तो P1 कम हो गया। तो इस तरह से बैलेंस होती हैं प्रेशर की लाइनें। तो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां प्रेशर सबसे कम हो गया, और यहाँ क्या होगा अभी लिखा नहीं है, यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि एरिया आपने कम कर दिया। प्रेशर कब से कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो ये वाला पॉइंट आपका कहा जाएगा वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट, ये पॉइंट कहा जाएगा, ये पॉइंट जहां P2 हम देख रहे हैं वो कहलाएगा वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट, द पॉइंट वेयर प्रेशर इज वेरी लो या मिनिमम एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट। अब देखिए ऑरिफिस फ्लो मीटर जो है, ऑरिफिस मीटर का शेप इस तरह से है, मतलब ये देखिए काफी शार्प है, मतलब कोना जैसे निकला नहीं है, मतलब काफी शार्प है। तो इतना शार्प होने से क्या होगा, अचानक आप पानी को रोक रहे हो, हम वाटर ही बोल रहे हैं, और भी फ्लूइड हो सकता है, फ्लोइंग फ्लूइड हो सकता है, तो आप अचानक उसको रोक रहे हो बहते हुए चीज को। तो इसमें क्या होगा, अचानक कोई चीज को रोक दोगे तो यहाँ लॉस ज्यादा होगा। तो इसी वजह से ये देखिए प्रेशर का लॉस यहाँ हुआ, रिकवर नहीं हो पाया। अब फिर आपने वही एरिया दे दिया जो पहले था, फिर भी वो प्रेशर यहाँ पहले का रिकवर नहीं हो पाया, तो ये आपका प्रेशर लॉस कहा जाएगा, परमानेंट प्रेशर लॉस। देखिए और इसमें पॉइंट्स देखिए क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए इसका जो डायमीटर है D, देखिए ये थ्रोट, ये आपका थ्रोट है, या इसके नीचे ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है। अब इधर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ एक सेंसर लगाए हो, वो इस ऑब्स्ट्रक्शन से या थ्रोट से D डिस्टेंस पे रहेगा, और इसके राइट साइड चलो ऑब्स्ट्रक्शन से, वो डिस्टेंस D/2 रहेगी। मतलब D डिस्टेंस राइट साइड जब जाओ, D डिस्टेंस लेफ्ट साइड जाओगे तो वहां आपका पहला प्रेशर सेंसर लगेगा। राइट साइड चलो उस ऑब्स्ट्रक्शन से D/2 डिस्टेंस पे हमें दूसरा वाला प्रेशर सेंसर, हमें दो प्रेशर सेंसर चाहिए ना, हमें दो प्रेशर P1 और P2 निकाल रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या डिस्टेंस है, जहां D/2 लिखा हुआ है ये ऑलमोस्ट रहता है D/2, मतलब 0.5 D होगा, बट ये बुकों में आपको मिलेगा, ये डेटा रहता है बुकों में 0.4 टू 0.8 D, तो इतना चलता है इसमें, यहाँ से इस रेंज तक रहता है। तो यही जो 1 और 2 लिखे हुए हैं, इन्हीं ये सेंसर है, ये प्रेशर की वैल्यू दे देंगे। डेफिनेटली P1 ज्यादा होगा और P2 कम, ग्राफ से भी ये दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है V इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा 2 डेल्टा P बाई रो, इसी में पुट कर देंगे और आ जाएगा। और रो हमें पता होना चाहिए, जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। आगे के कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम बताएंगे कैसे निकलेगा, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, जहां A2 है थ्रोट का एरिया और A1 है जो मेन एंट्रेंस है उसका एरिया, ये वाला डायमीटर पता है तो एरिया निकल आएगा। इस तरह से इतनी चीजें होती हैं। तो ये प्रेशर सेंसर है जो डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू देंगे। अब ऐसे भी आप बना सकते हो इस शेप में, तो इसमें हाइट के हिसाब से आपका आ जाएगा, मतलब इतने मीटर ऑफ वाटर कॉलम या इतने मीटर ऑफ समथिंग जो भी फ्लूइड होगा। तो ये
फिर उसको आप क्या करोगे, उसको हाइट के कॉलम में आएगा, फिर उसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रो और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट है जहां आपको पहले ही बता दिए हैं, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और प्रेशर मिनिमम होता है। द पोजीशन वेयर fluid velocity is maximum and fluid pressure is minimum, that is known as वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट। वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, प्रेशर सबसे कम होगा। तो ये पॉइंट आपका देखिए फिगर में ये वाला है, यहाँ यहाँ ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, और इसमें ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है सर, अगर मरकरी के हिसाब से देखें तो मरकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस शेप को ये ऐसे लगा देना पड़ेगा, ऐसे फिगर बनेगा। अगर मरकरी की हाइट के हिसाब से देख रहे हो तो नीचे लगाना पड़ेगा। तो अब मान लो इसमें मरकरी आप फिल कर दोगे तो इधर प्रेशर ज्यादा, इधर मरकरी की हाइट ज्यादा चली जाएगी इधर, तो ये हाइट का जो डिफरेंस आएगा ये वो आपका आएगा इतने, जैसे HM आएगा अगर वो मरकरी भरा हुआ है इसमें। बाकी यहाँ तो दूसरी फ्लूइड है, जैसे वाटर ले लो और इसमें मरकरी रहेगा तो मरकरी के सेंस में आपका आ जाएगा इतने mm ऑफ Hg मरकरी। तो रो और जी से मरकरी के डेंसिटी और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपका प्रेशर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, ये फिगर आपको है। तो उसके बाद कैसे कन्वर्ट करोगे वो फार्मूले में आप रख दीजिए, v इक्वल टू अंडर रूट 2 डेल्टा p बाई रो, 2 डेल्टा p बाई रो। यहाँ से आप पुट कर दीजिए, यहाँ k रहेगा, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। यहाँ k कांस्टेंट है, तो आपको बस केवल डेल्टा p निकालना है। तो ये तरीका है। इसके और पॉइंट देख लिए जाए, ये क्या है, इसमें क्या कमी क्या है, एब्रप्ट चेंज इन एरिया हो रहा है। देखिए जब आपका वाटर यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अचानक आपने ऑब्स्ट्रक्शन दिया है, मतलब जो अवरोध दे रहा है वो अचानक आप पानी बहते हुए पानी को रोक रहे हो, तो ये क्या हुआ, कह रहा है एब्रप्ट चेंज इन एरिया। ठीक है, तभी तो अचानक प्रेशर में बहुत ज्यादा ड्रॉप आ गया ना, ये सही चीज नहीं है, अचानक प्रेशर में ड्रॉप करना सही चीज नहीं है। उसके बाद एब्रप्ट चेंज इन एरिया, दूसरा पॉइंट है ये काफी सस्ता है और इंस्टॉल करना काफी आसान है, इजी एंड चीप टू इंस्टॉल, सस्ता है और आसान, इंस्टॉल करना आसान है। CD इसको कहते हैं डिस्चार्ज कोफिशिएंट, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फ्लो रेट अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ फ्लो रेट कॉल्ड डिस्चार्ज कोफिशिएंट। ये रेशियो है मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो आपका एक्चुअली आ रहा है, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या है, जो फॉर्मूला या थ्योरेटिकल आ रहा है, उसका रेशियो है 0.6 टू 0.7। इसका ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, आपका फ्लो रेट आया 100 मीटर पर सेकेंड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। तो अब जो मेजर्ड वैल्यू आएगा उसमें CD से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए CD 0.6 है, तो अब आपका 100 की जगह जो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको दिखेगा तो वो रहेगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज है CD का मतलब थ्योरेटिकल जो आया है तो उसी में CD से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्चुअली या मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए प्रेशर लॉस, तो CD इसका मतलब 0.6 0.7 आ रहा है, तो यही आपका प्रेशर लॉस में अगर देखोगे तो ये 30% हो जाएगा और ये 40%। तो अगर CD 0.6 रहेगा तो इसका मतलब 100 माइनस 1 माइनस 0.6 0.4, तो ये 40% का लॉस हो गया और 0.7 के केस में 30% का लॉस हो गया। यहाँ देखिए ये लॉस यही है, ये जो है, हालांकि इसमें 40% 30 दिखाया गया बट ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यही है कि रिकवर नहीं हो रहा, इतना लॉस है, इसी को कहते हैं परमानेंट प्रेशर लॉस। तो इस केस में आपका अच्छा खासा एरर है, 30% का एरर आपको दिख रहा है, 40% 30 से 40% का एरर दिख रहा है। तो ऑरिफिस मीटर का एरर का रीजन यही है कि आपने जो प्रेशर में ड्रॉप किया बहुत सडन कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन जो बहुत शार्प दिया है इसलिए। तो ये आपका ऑरिफिस फ्लो मीटर है। मरकरी के लिए देखिए, मरकरी अगर कॉलम आपको लगाना पड़ेगा, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो ये हो गया, बाकी अगर मरकरी कॉलम लगाना, ये ऑरिफिस का डायग्राम नहीं है बट ये हम मरकरी के लिए बता रहे हैं। मरकरी के लिए, ऑरिफिस के लिए तो यहाँ शार्प एज रहेगा, मरकरी के लिए इस तरह का शेप आप बनाओगे। ठीक है, इस तरह का शेप नीचे से लगा दोगे, इसमें मरकरी फिल रहेगी, HM आ गया, और HM के बाद उसको प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं HM रो G। रो के केस में यहाँ जैसे क्या है, रो G
हाइट ऑफ मर्करी हो गया, रो ऑफ मर्करी इंटू जी जनरली करते हैं। तो इसमें क्या है, फ्लूइड क्या है ना, जैसे जो फ्लूइड रहेगा इससे जो फ्लो रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो अदरवाइज अप्रोक्सीमेट इसको अगर बहुत कम डेंसिटी है तो इसको जीरो जूम कर सकते हो, तो वही चीज आएगी एच रो जी। समटाइम्स करते हैं जीरो, हर बार नहीं। अगर फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है और ज्यादा है तो जीरो नहीं करोगे, क्योंकि ये 13,600 होता है, ठीक है। अरे कि मास पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब 13,600 होता है ना, 13600। तो ये बहुत ज्यादा होता है और के रिस्पेक्ट में, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। और वेलोसिटी का ये फार्मूला दिया हुआ v2 इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला k हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a2 बाई a1 स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a2 बाई a1 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 डेल्टा p बाई रो एफ। रो एफ क्या है, जो फ्लूइड इससे फ्लो हो रहा है, जो चीज फ्लो हो रही है उसकी डेंसिटी, और डेल्टा पी आप कैलकुलेट, इस पूरे में डेल्टा पी आपको निकालना है, और ये सब दिया रहेगा। इसकी डेंसिटी दी रहेगी, A2 पता है थ्रोट का एरिया, और ये जो A1 है वो एंट्रेंस का एरिया, A2 ये है थ्रोट का एरिया, और A1 जो है मेन एरिया बड़ा वाला, मतलब A2 छोटा है A1 बड़ा है, बस तैयार रखना। तो इस तरह से आप मरकरी के कॉलम में भी हाइट निकाल के डायरेक्ट उसको प्रेशर में कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ से ये रीडिंग क्या आएगी मीटर पर सेकेंड में, इसको मीटर, ये वेलोसिटी है, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट क्या हो गया, वेलोसिटी निकालना है तो मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो चूंकि v2 है, v2 यहाँ का है ना, तो इसमें a2 से मल्टीप्लाई करोगे, a2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हर, इसीलिए हम लोग जनरली v2 नहीं यूज करते, क्योंकि जब हम Q निकालोगे वॉल्यूम फ्लो रेट A2 इंटू V2 वो हर जगह के लिए आपका सेम आएगा, क्योंकि मान लीजिए V2 कहीं कम है, पाइप में V2 कम है तो A2 ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका Q आ जाएगा, जो पूरे पाइप में सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग Q प्रीफर करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, तो यहां से आ जाएगा A2 इंटू V2, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ तो हमने वो जनरल अभी बताया था, यहाँ तो V2 आपका हाई हो रहा है और A2 डाउन था ना, A2 कम था ना ये वाला, बट Q तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, Q में थोड़ी चेंज आ जाएगा कहीं भी आप मेजर करो। तो इस तरह से ये वाला हम टर्म ज्यादा यूज करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह से ऑरिफिस का हम लोगों ने देखा, ऑरिफिस की अच्छाइयाँ, ऑरिफिस की बुराइयाँ। इसमें बुराई यही है कि जिसमें प्रेशर लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा ही है कि सस्ता और इंस्टॉल करना आसान है, बस। तो CD की वैल्यू आपकी 0.6 टू 0.7 रहेगा। बिना कॉन्ट्रैक्टर आपको बता ही दिया है, वेलोसिटी मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम, ऐसी पॉइंट जहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो और प्रेशर मिनिमम हो वो आपका बिना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट कहा जाएगा। यहाँ बिना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ये वाला है, जस्ट थ्रोट के बाद, थोड़ा यहाँ ये देखिए थ्रोट के बाद, इसके बाद जो वाटर फ्लो होता है इसको डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, यहाँ को अप स्ट्रीम भी कहते हैं, इनलेट वाला जो रहेगा, और ये थ्रोट कहा जाएगा, ये एंट्रेंस होता है, इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। ये जो ये एरो है, ये तीन जो हमने चार ये बनाया है, ये पूरे अप स्ट्रीम, और इधर वाले जो कहे जाते हैं ये वाले डाउन स्ट्रीम भी कहे जाते हैं, बुकों में ऐसे मिलेगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वर्ड। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर, ये खत्म हुआ, नंबर 9 वेंचुरी मीटर। देखा जाए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वेंचुरी मीटर में जो शेप होगा इतना स्मूथली डिक्रीज होगा, जो एरिया है धीरे धीरे जो डिक्रीज कर रहे हो वो बहुत स्मूथ डिक्रीजमेंट है। यहाँ से फ्लूइड आया जिसका हमें वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, Q निकालना है, यहाँ से आया, तो देखिए एरिया में हम कम कर रहे हैं, A2 कम हुआ लेकिन बहुत प्यार से, ऐसा नहीं अचानक हमने कम कर दिया। तो स्मूथ चेंज इन एरिया है वेंचुरी मीटर में, स्मूथ चेंज इन एरिया है। तो A2 डेफिनेटली यही वाला है, A2 लेस देन A1 से, ये A2 हो गया,
और ये वाला आपका A1 हो गया, ये आपका A1 है। तो A2 डेफिनेटली A1 से कम रहेगा, बट A2 जो है बहुत स्मूथ चेंज रहेगा, अचानक चेंज नहीं करेंगे हम लोग A2 में। ये आपका A2 हो गया, ठीक है, बहुत स्मूथ चेंज इन एरिया। अगर मरकरी के सेंस में देखना है तो आपको ऐसे फिर लगाना पड़ेगा, यहाँ ऐसे मरकरी के कॉलम में अगर प्रेशर देखना है मरकरी की हाइट के टर्म्स में, तो यहाँ मरकरी भर दोगे तो मरकरी वाला यहाँ चला जाएगा। ये आपका मान लो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका मरकरी आ जाएगा, H ऑफ मरकरी, और ये मरकरी होना चाहिए फिर इसमें, ठीक है। तो मरकरी की हाइट में फिर रो और जी से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर आ जाएगा अगर, ठीक है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अभी हम लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट, यहाँ के कांस्टेंट हमेशा रहेगा 2 डेल्टा पी बाई रो, 2 डेल्टा पी बाई रो। प्रेशर इन दोनों पॉइंट पे निकाल लोगे, इन दोनों हाइट के फॉर्म में आएगा, फिर उसको रो और जी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। किसके रो और जी से, जो इसमें भरा हुआ रहेगा। इसमें तो इस वाले केस में तो फ्लूइड रहेगा, वही जो फ्लोइंग फ्लूइड है। इस वाले केस में तो नीचे से जब लगाओगे तो हम लोग मरकरी लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वाले डायरेक्ट फार्मूले में आपको रखना है और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम के लिए ये आपको V2 मिला, वॉल्यूम के लिए A2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। डायरेक्ट प्रेशर निकालना है तो प्रेशर सेंसर यहाँ लगाओगे, आपको डायरेक्ट प्रेशर दे देगा। वहां तो ऊपर इसके इस फिगर में हाइट के फॉर्म में आएगा, उसके नीचे आपको डायरेक्ट सीधे प्रेशर मिलेगा लेटेस्ट जो अगर सेंसर लगाओगे यहाँ। देखिए इसको अप स्ट्रीम बोले थे, इधर वाले इधर थ्रोट के पहले जो वाटर है उसको अप स्ट्रीम बोला जाता है, उसके बाद इधर डाउन स्ट्रीम, तो इसको अप स्ट्रीम प्रेशर ट्रैप कहते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम प्रेशर ट्रैप, दो प्रेशर ट्रैप होते हैं। चलिए इसके कुछ और पॉइंट देख लीजिए। इसमें स्मूथ चेंज इन एरिया, आपने देखा कितना स्लोली एरिया घट रहा है, अचानक नहीं हम लोग घटा रहे हैं। एरिया में जो चेंज हो रहा है बहुत स्लोली हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं एरिया, तो इस कहा जाएगा स्मूथ चेंज इन एरिया। इसके और क्या है, ऑक्यूपाई ग्रेटर स्पेस एंड कॉस्टलियर, ये इसके ये है कि ये कॉस्टलियर है, ये चीज ये कॉस्टलियर है, मतलब अगर किसी का ये है कि हमें बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं लेना है फ्लोमीटर, तो ये वाले केस को तो वो प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि ये कॉस्टलियर है। और दूसरा ये है कि ग्रेटर स्पेस, मतलब इसको सेट करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, काफी बड़ा है। इसका डिस्चार्ज कोफिशिएंट आपका है 0.95, डिस्चार्ज कोफिशिएंट है 0.95। अब इसका मतलब ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का रेशियो 0.5 है। तो अगर ट्रू वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो मेजर्ड वैल्यू आ जाएगा 95 मीटर पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड, जैसा भी यूनिट में बात करेंगे। तो इसमें 5% का प्रेशर लॉस हो गया, ठीक है, ये काफी सही है। और इसके पहले वाले केस में तो 0.6 टू 0.7 था, तो उसमें प्रेशर लॉस ज्यादा था, इसमें प्रेशर लॉस कम है, केवल 5% का प्रेशर लॉस है। बस इसकी बुराई क्या है कि ये काफी महंगा है और ज्यादा स्पेस लेगा। अगर एक अच्छाई होती है तो ये उसके साथ एक बुराई भी रहती है, तो इसकी बुराई है कि महंगा है और ग्रेटर स्पेस लेगा। प्रेशर लॉस काफी कम है 5%। तो इस तरह से वेंचुरी मीटर बहुत एरिया में बहुत स्मूथ चेंज होगा, इसका सबसे मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्लो नोजल। फ्लो नोजल का शेप देखिए, दो प्रेशर मेजरिंग के लिए हमने इस तरह से कॉलम लगाया हुआ है प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हाइट के फॉर्म में। अब देखिए वैसे वेंचुरी मीटर में हमने सीधे सीधे ऑब्स्ट्रक्शन दिया था ना, वेंचुरी मीटर नहीं, ऑरिफिस में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत शार्प था, ऐसे जा रहा था वाटर। इस वाले केस में क्या है, ऐसे हम ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे, जो अवरोध है एरिया कम करने के लिए वो इस तरह से लगा देंगे ताकि उतना शार्प चेंज ना हो, जितना कि हमारा ऑरिफिस प्लेट में हुआ था उतना ना हो। तो इस वजह से क्या अब इसमें होगा, अब इसमें देखिए हम प्रेशर लॉस जो है वो मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें हमारा अच्छा खासा लॉस था, 30 to 40% का लॉस हो रहा था। तो या तो ऐसे हाइट के फॉर्म में मेजर करिए प्रेशर, या प्रेशर मेजरिंग ट्रैप से डायरेक्ट प्रेशर आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से गया, यहाँ वाटर, यहाँ से आपको P1 मिल गया, यहाँ P2 मिल गया, क्योंकि एरिया कम कर रहे हो तो इसके बाद यहाँ प्रेशर कम मिलेगा, यहाँ पानी को रोका जा रहा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा मिलेगा। हम वॉल्यूम बढ़ा दिए ना, इसके बाद वॉल्यूम बढ़ा दिए तो डेफिनेटली
P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एस कॉन्स्टेंट है ना, वॉल्यूम वाला टर्म बढ़ा दिए तो इधर ये जो P1 है वो कम हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें डिस्चार्ज कोफिशिएंट है 0.7 टू 0.85, उस वाले केस में आ रहा था, इस वाले केस में ऑरिफिस मीटर में 0.6 टू 0.7 था, तो इसका काफी इंप्रूव कर दिया आपने 0.7 टू 0.85। तो एरर क्या आ जाएगा, प्रेशर लॉस, उसको बोल सकते हैं 15% से 30% का। भाई ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का रेशियो 0.7 है, मतलब 100 आप मेजर कर रहे हो, 100 ट्रू वैल्यू आ रही है मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो अगर प्रैक्टिकल उस पर करोगे तो आपको प्रैक्टिकली मिलेगा 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अगर CD 0.7 है तो 30% का एरर हो गया। इस तरह से ये भी अच्छा है, ऑरिफिस से तो अच्छा ही है, ऑरिफिस वाले में लॉस बहुत ज्यादा था, ठीक है, लॉस बहुत ज्यादा है। तो ये हुआ आपका 3 फ्लो मीटर हम लोग स्टडी किए, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और फ्लो नोजल। ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और फ्लो नोजल। उसमें बस देखा कि हमने वेंचुरी मीटर हमारा सबसे प्रेशर लॉस सबसे कम है, बट वह कॉस्टलियर बहुत ज्यादा है। ऑरिफिस मीटर में प्रेशर लॉस बहुत ज्यादा है, बट ऑरिफिस मीटर इंस्टॉल करना बहुत आसान है, सस्ता है काफी, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण हमारे फ्लो मीटर है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।